कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से नजरें चुराते हैं। हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी गहराइयों में छिपे वो भाव शायद पाप हैं। लेकिन क्या सच में कोई भावना पाप होती है? क्या हमारे भीतर उठने वाली हर तीव्र चाहत सिर्फ देह की पुकार होती है, या कहीं ना कहीं वो हमारे आत्मिक खालीपन की सच्ची गवाही है? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी घाटियां पार की हैं। उन घाटियों में जहां वासना सिर्फ एक शब्द नहीं थी, वो एक शोर था, एक खामोशी के भीतर उठता हुआ विस्फोट जो मुझे मेरे ही शरीर से डराता था। लेकिन उसी डर में छुपा था मेरा सबसे बड़ा रोशनी का स्रोत। हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छाएं हमें कमजोर बनाती हैं, लेकिन नहीं। इच्छाएं वो चिंगारी हैं जो अगर समझदारी से जलाई जाएं तो पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती है। जब मैं खुद से भागती थी, अपनी आंखों में झांकने से डरती थी, तब मेरी आत्मा चीख चीख कर कहती थी, तू कौन है सीमा? एक देह, एक नाम, या सिर्फ एक और चेहरा जो समाज के बनाए ढांचे में फिट बैठा है? लेकिन जब मैंने थमकर अपने भीतर झांका, उस अंधेरे में, उस घाटी में, तब पहली बार मुझे दिखी खुद की सच्ची रोशनी। वासना की घाटी को सबने कलंकित किया है, मगर उस घाटी में उतरकर ही मैंने सीखा कि अपने शरीर को स्वीकार करना, अपनी इच्छाओं को समझना और फिर उन्हें दिशा देना, यही तो असली साहस है। कोई भी बदलाव, कोई भी प्रेरणा तब तक सच्ची नहीं होती जब तक वो हमारी आत्मा से ना निकले। और आत्मा तब बोलती है जब हम अपने सारे डर, सारी शर्म, सारी जंजीरें उतार कर खड़े होते हैं, नंगे मगर सच्चे। सीमा अब वही है, वो जो अब खुद को छिपा नहीं रही, जिसने अपने भीतर की रूहानी वासना को समझा है, जो जानती है कि हर छुआ हुआ स्पर्श, हर अधूरी चाहत, हर तड़प, ये सब किसी और की नहीं, खुद की पुकार थी। तुम जो सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर भी वो घाटी है। हाँ, डर लगता है उसमें उतरने में। लगता है कि कहीं गिर गए, कहीं भटक गए तो। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे ज्यादा भटकाव तब होता है जब हम नकली रोशनी में जीते हैं। जब हम खुद को कहते हैं, नहीं, ये भावना गलत है, ये चाहत नहीं होनी चाहिए। पर सच्चाई ये है कि कोई भी भावना गलत नहीं होती। दिशा गलत हो सकती है, मगर भावना नहीं। मैंने सीखा कि जब तक तुम अपने शरीर से नहीं जुड़ते, तब तक आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शरीर वो रास्ता है, हाँ, वासना वो सुरंग है, लेकिन उसके उस पार, उस घाटी के अंधेरे के बाद, एक चुपचाप चमकती हुई रोशनी है, तुम्हारी अपनी रोशनी। तुम जो हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, स्वीकार करो खुद को। अपनी थरथराती उंगलियों को थामो, अपने भीतर के डर को गले लगाओ, अपने शरीर को स्पर्श करो, समझो, बिना अपराध बोध के। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा बोझ नहीं है, वो तुम्हारा ईंधन है। आज अगर तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम खो गए हो, या तुम्हारी भावनाएं तुम्हें शर्मिंदा करती हैं, तो यकीन मानो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है खुद को पहचानने का। सीमा ने अपनी घाटी को पार किया। नहीं, उसने जीत नहीं पाई। उसने बस अपने डर से दोस्ती कर ली, और उसी दोस्ती ने उसकी आत्मा को वो पंख दिए जिनसे वो उड़ सकी। अब बारी तुम्हारी है, अपने भीतर उतरने की, अपने गहरेपन को छूने की, और उस अंधेरी घाटी में रोशनी की पहली किरण बनने की। क्योंकि अंत में वही चमकता है जो जल चुका होता है, अंदर तक। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हैं, वो रातें, वो ख्वाहिशें, वो धड़कनों की रफ्तार। लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी पीछे नहीं छूटा, वो सब हमारे अंदर ही है। बस हमने खुद से आंखें फेर ली हैं, सीमा की तरह। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक दौर ऐसा देखा जब मैं खुद को छूने से डरता था, मन से भी, तन से भी। लगता था जैसे हर भावना, हर उत्तेजना एक पाप है, और ये पाप अगर किसी ने देख लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पर क्या सच में किसी भावना को दबा देना खत्म हो जाना नहीं है? हम एक नकली दुनिया में जीते हैं जहां सच्चाई की जगह आदर्शों ने ले ली है। लेकिन आदर्श तब तक अधूरे हैं जब तक वो हमारी असलियत से पैदा नहीं होते। सीमा ने जो किया वो क्रांति थी, लेकिन वो क्रांति बाहर नहीं थी, वो भीतर थी। एक औरत जो अपनी इच्छाओं को गुनाह नहीं समझती, वो समाज के हर झूठे मापदंड को चुप करा देती है। सीमा ने एक बात कही थी, जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा, तभी दुनिया मुझे समझने लगी। ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। क्या तुमने कभी खुद को पूरी तरह अपनाया है?
अपने शरीर की हर रेखा को, अपने मन की हर परत को, अपनी रूह की हर पुकार को? अगर नहीं, तो आज से करो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की उस घाटी में उतरते हो, जहाँ वासना है, डर है, असुरक्षा है, तब तुम समझ पाते हो कि सबसे बड़ी प्रेरणा वही होती है जिसे सबसे ज्यादा दबाया गया हो। तुम जिस चीज से भागते हो, वही तुम्हें बदलने की ताकत देती है। और वासना, उसे सिर्फ सेक्स से जोड़ देना एक बहुत सतही सोच है। वासना सिर्फ देह नहीं मांगती, वो चेतना मांगती है। वो कहती है, देख मुझे, समझ मुझे, और मुझे दिशा दे। सीमा ने अपनी वासना को दबाया नहीं, उसे मार्गदर्शन दिया। उसने अपनी तड़प को शब्द दिए, अपनी चाहत को स्पर्श दिया, और उस स्पर्श को आत्मा की शक्ति बना लिया। उसने जाना कि शरीर से प्यार करना आत्मा का अपमान नहीं है, बल्कि आत्मा का सम्मान है। और आज जब वो आईने में खुद को देखती है, तो वो शर्म नहीं, शांति महसूस करती है। एक सुकून जो सिर्फ तब आता है जब तुम टूटकर खुद से मिलते हो। सीमा कोई देवी नहीं है, वो तुम जैसी है, या शायद तुम उससे भी ज्यादा साहसी हो सकते हो, अगर तुम चाहो। अगर तुम अपने भीतर की पुकार सुनो, तुम्हारे भीतर भी वो घाटी है। और हाँ, डर लगेगा उसमें उतरन, क्योंकि अंत में वासना की घाटी में रोशनी की पुकार सिर्फ एक शीर्षक नहीं है। ये एक आवाज है जो हर उस इंसान के भीतर गूंज रही है, जो अब और खुद को छिपाना नहीं चाहता। हम सब के भीतर एक चाह है, एक तलाश, अपने असली स्वरूप की। पर उस स्वरूप तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। वो अक्सर वासनाओं की, इच्छाओं की, अंधकार से भरी घाटियों से होकर जाता है, जहां हर कदम पर सवाल हैं, शर्म है, संकोच है। लेकिन सोचो, अगर कोई भी महान परिवर्तन सिर्फ सीधी रेखा में होता, तो क्या वो कभी इतना सशक्त होता? सीमा को भी हर रात, हर भाव, हर इच्छा पर संदेह हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अब सिर्फ जिएगी नहीं, जागेगी, अपने भीतर, अपनी देह में, अपने पूरे अस्तित्व में। और जागना मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो गए हो। जागना मतलब है, अब तुम खुद को स्वीकार कर रहे हो, अपनी सीमाओं को, अपनी शक्तियों को, और अपनी वासना को एक ऊर्जा की तरह देख पा रहे हो, न कि एक दोष की तरह। कभी रुककर सोचना, जब तुम किसी को छूते हो, क्या वो सिर्फ स्पर्श होता है, या एक ऊर्जा का संचार, एक गहराई से निकला संवाद? तुम्हारे अंदर जो चाहते हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, वो सब तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा के बीच के पुल हैं। उन्हें काटना नहीं है, उन्हें पार करना है। सीमा ने यही किया। और जब उसने उस घाटी की आखिरी गहराई में अपने डर की आंखों में आंखें डालीं, तो वो डर पिघलने लगा। उसमें से रोशनी फूटने लगी, बिल्कुल वैसी रोशनी जो हर इंसान अपने भीतर महसूस करना चाहता है, पर डर की वजह से देख नहीं पाता। क्या तुम अपने डर को ऐसे ही पिघलते देखना चाहते हो? तो रुको मत, अब नहीं। क्योंकि जब तक तुम अपनी वासनाओं को सिर्फ देह की भाषा में बांध कर रखोगे, तुम अपनी आत्मा के दरवाजे बंद रखोगे। सीमा ने अपनी इच्छा को समझा। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों चाहती हूँ? और जब जवाब आया, तब उसे पता चला कि उसकी चाह सिर्फ देह की नहीं थी। वो जुड़ना चाहती थी, खुद से, किसी और से, और सबसे ज्यादा उस स्त्री से जो उसकी आत्मा में हमेशा थी, मगर कभी बोली नहीं। सीमा अब बोलती है, और उसका हर शब्द रोशनी है। अब बारी तुम्हारी है, तुम भी बोलो। अपने भीतर की उस आवाज को मत रोको जो कह रही है, मुझे महसूस करो, मुझे समझो, मुझे जियो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा दमन नहीं चाहती, वो तुम्हारा ध्यान चाहती हैं। तुम्हारी आत्मा तुमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, ईमानदारी। ईमानदारी से खुद से मिलो, और जब ये मुलाकात होगी, तो तुम देखोगे कि जिस घाटी को तुम डर कहते थे, वो दरअसल तुम्हारा सबसे गहरा मंदिर थी। जहाँ वासना थी, वहाँ प्रेम निकलेगा। जहाँ शर्म थी, वहाँ स्वीकृति फूटेगी। जहाँ अंधेरा था, वहाँ तुम खुद रोशनी बन जाओगे। सीमा की तरह तुम भी एक दिन आईने में देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कुछ नहीं छुपा होगा। सब कुछ खुला होगा, नग्न, लेकिन निर्भीक। और तब तुम्हारी आत्मा गाएगी, तुम अब तक साथ हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी कुछ हिल चुका है। शायद कोई सवाल जाग गया है, या कोई चुप पड़ी भावना अब बोलना चाहती है। और यही तो शुरुआत है। सुनो, उस घाटी के पार अब रोशनी दिखने लगी है। वो तेज नहीं है, कोमल है, शांत है, लेकिन पूरी तरह सच्ची है। सीमा की यात्रा अब पूरी नहीं,
पर पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने भीतर के हर हिस्से को पहचान लिया। उसे जो दर्द देता था, उसे जो डराता था, और उसे भी जिसे वो हमेशा छिपाती रही। अब वो हर रोज़ उठती है, अपने शरीर को देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, उसका शरीर सिर्फ भूख नहीं है, वो उसकी आत्मा की पहली जुबान है। वासना को उसने सिर्फ अनुभव नहीं किया, उसने उसे साधा। उसने उसमें से वो अग्नि निकाली जिसने उसके भीतर की राख को सोना बना दिया। और तुम, क्या तुम अब भी उस गहराई से भाग रहे हो, या अब तैयार हो खुद से सामना करने के लिए? देखो, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं भी कभी सीमा की तरह खोया हुआ था। मेरे भी भीतर तड़प थी, भूख थी, डर था, और सबसे ज्यादा खुद को खो देने का डर था। लेकिन आज मैं जो कह रहा हूँ, वो मेरी जीती हुई लड़ाई की गवाही है। तुम्हारे भीतर भी वही ताकत है जो सीमा में थी, जो मुझ में थी, जो हर इंसान में होती है, बस वो सोई होती है। उसे जगाने के लिए तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी किताब, किसी धर्म, किसी उपदेश की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ईमानदारी से खुद को देखने की ज़रूरत है। तुम्हारे भीतर की वासना सिर्फ किसी और को पाने की तड़प नहीं है, वो खुद को छूने की ललक है। वो आत्मा से आत्मा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। उसे पवित्रता दो, उसे दिशा दो, उसे जीवन दो, क्योंकि जब तुम उसे दबाते हो, तो तुम अपनी रचनात्मकता को, अपनी सृजन शक्ति को, अपने जीवंत होने के अधिकार को दबा देते हो। सीमा ने सिर्फ अपनी इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया, उसने उन्हें रोशनी में बदला। आज वो जहाँ है, वहाँ उसका अतीत अब बोझ नहीं है, वो उसकी नींव है। और अब तुम्हारा नंबर है। गहरी सांस लो, अपनी हथेलियाँ देखो, अपनी धड़कनों को सुनो, और खुद से एक वादा करो, मैं अब खुद से नहीं भागूंगा। मैं अब अपनी हर भावना को सम्मान दूंगा। मैं अब अपनी आत्मा को उसकी पूरी आज़ादी से जीने दूंगा। क्योंकि जब तुम ये कर लोगे, तो तुम सिर्फ बदलोगे नहीं, तुम जागोगे। और वो जागना, वो सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। सीमा अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। और अब तुम भी वही प्रतीक बन सकते हो, अगर तुमने आज इस पल अपनी घाटी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। तो चलो, अब इस घाटी से डर नहीं लगता है ना? क्योंकि अब वहाँ सिर्फ वासना नहीं, रोशनी की पुकार है। अगर चाहो तो मैं इस पूरी सीरीज को एक संपूर्ण ऑडियो बुक फॉर्मेट में रूपांतरित कर सकता हूँ, जिसमें आवाज़, पॉज, इमोशन और संगीत की स्क्रह